तुम यहाँ अकेले कब तक बैठे रहोगे? चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे मेरी माँ ने अकेला छोड़कर कभी खाना नहीं खाया। अब भी वो खुद भूखी रहकर मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे छोड़कर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ। बाबू, मैंने तुझे जन्म तो दिया है, लेकिन आज तक कभी भी एक माँ की तरह कभी अपने हाथों से तुझे खाना नहीं खिलाया। और तुझे मैंने अपनी गोद में सुलाकर कभी भी मैंने लोरी नहीं सुनाई। कम से कम आज तुझे अपने हाथ से एक निवाला खिलाना चाहती हूँ। खाएगा? तू अपनी माँ की ये इच्छा पूरी कर दे। आ बेटा, चल। ये नौकरानी तेरी माँ है। 10 मर्दों के साथ संबंध बनाकर मैं गर्भवती हुई हूँ ना, 9 महीने कोख में रखूंगी, पैदा करूंगी, खुद पालूंगी, उसके बाद तेरी कब्र खुदवाऊंगी। नरसिंह राव का जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसी के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। मेरी मौत नहीं लिखी है, मैं नहीं मर सकता। उस ज्योतिष को लेकर आना। ऐसे क्या देख रहा है रे? हाँ, क्या कहता है तेरा ये शास्त्र? जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। वहीं बैठ। अगर बताए बिना गया ना तो टुकड़े कर दूंगा। शास्त्र हमेशा एक ही बात बताता है, अलग अलग नहीं बताता। 20 साल पहले जो बताई थी अब भी वही बता रहा है। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ, आपकी मृत्यु आपके बेटे के द्वारा ही। वो लड़का तो हॉस्पिटल में मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं मालिक, वो लड़का मर नहीं सकता, वो जीवित है। पूरी दुनिया में इस शास्त्र का नाम है मालिक, भूलिए मत, मेरा विश्वास कीजिए। आपको याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? अगली अमावस के दिन आपके पिता की मृत्यु हो जाएगी, और वही हुआ। उसी तरह ये भी सत्य है। आप सावधान रहिए मालिक। बस कर, तेरा शास्त्र तू अपने पास ही रख। तू जो बताता है वो सच होता है ना? है बेमिदरा। ये अभी मरने वाला है या नहीं है? तेरा शास्त्र देखकर मुझे बता। बता मालिक, मेरी कोड़िया डाल। बैठ जा। ये कब मरने वाला है बता। तो क्या बताता है तेरा शास्त्र? इनकी 80 साल की आयु है, अभी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अच्छा, ये अभी नहीं मरेगा? ये अभी नहीं मरेगा। तू अभी नहीं मरेगा साले। ये ले, उस घर जा और उस लड़के का सर काट कर ले आ। अगर उसका सर नहीं लाया तो मैं तेरा सर काट डालूंगा। क्यों रे, डर लग रहा है क्या? जा। स्वामी, चाहे वो उसका सर काटे या फिर मैं तुम्हारा सर काटूं, तू झूठा है, तेरा शास्त्र झूठा, सब झूठ है। मैं मरूंगा? मुझे कौन मार सकता है? मैं किसी के हाथों से नहीं मर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये तो क्या कह रहा है बेटा? नरसिंह राव के लड़के से रिश्ता तय करके आ रहा हूं। उसे कहो कि जिद ना करे और मंगनी के लिए तैयार हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर जबरदस्ती किसने शादी करवाई तो मैं जहर खा लूंगी। अरे ये क्या कर रही है बेटा? अरे ऐसा मत कर, तो मेरी शादी विजय से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तुझे तो मैं नहीं बेटा, वो तो नादान है। मुझे समझने की कोशिश करो बेटी। जानबूझकर तुझे बलि का बकरा बनाने के लिए मैं कोई कसाई नहीं हूं बेटी। मैं तेरा बाप हूं, तो समझती क्यों नहीं मेरी बेटी? तेरी जिंदगी मेरे सामने बर्बाद होती देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटी।
मेरी बात मान ले बेटी। नहीं पिताजी, मैं विजय के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तू मेरी बेटी है ना? आप समझते क्यों नहीं है पिताजी? तू मेरी सोने की गुड़िया है। मेरी बात सुनिए ना पिताजी। साड़ी फाड़ने से शादी रुक जाएगी क्या? ये शादी हर हाल में होकर रहेगी। तुम लोग बीच में आए तो तुम लोगों को मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अंकल, अंकल, अंकल। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? मेरे पिताजी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मैं विजय के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर विजय मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पगली, देख, जब तक तेरा ये अंकल जिंदा है तेरी शादी किसी और से नहीं होगी। अब तो खुश है ना? तेरे पिताजी ने इनको तेरे लिए भेजा है। मैं इन लोगों को संभालता हूँ, तुम अंदर जाओ। कहाँ है रे सर? कहाँ है सर? कहाँ है? नहीं मालिक, कहाँ है? कहाँ है? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। कहाँ है सर? नहीं मालिक, नहीं मालिक। कहाँ नहीं है मालिक, सर? मुझे मत मारिए। कहाँ है? मुझे कहाँ है सर? कहाँ है सर? 20 साल से है ये। 20 साल से मेरे साथ रह रहा, मेरी बहुत सेवा की इसने। एक छोटे लड़के का सर काट कर लाने को कहा, लेकिन नहीं ला पाया। कहाँ है साला वो ज्योतिष? कहाँ है? लाल से कहाँ है रे वो ज्योतिष? कहाँ है वो ज्योतिष? क्या कह रहा था उस ज्योतिष का शास्त्र? हाँ? इससे 80 साल तक मौत नहीं आएगी कह रहा था ना। देख, ये तो बेचारा मर गया और ये मैं उसे दिखाना चाहता हूं। कहाँ है वो? इसे धो करके इसका सर उसे ले जाकर के दिखा। बेकार में मर गया साला। आओ माधव, आओ, सही वक्त पर आए हो। शादी का मुहूर्त तय किया है ना? आओ। ये क्या है भाई साहब? ये लाश है। उस लड़के का सर काट करके लाने के लिए कहा इसको, तो आकर के मुझे ही कहानी सुनाने लग गया। ये मार डाला इसे। मेरी बहन के घर आपने गुंडे भेजे? वो तो छोटे बच्चे हैं भाई साहब, वो शादी क्या रोक पाएंगे? मेरी बहन के घर में गुंडे भेजकर आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब। वो तेरी बहन का लड़का है क्या? तेरी बहन ने पैदा किया उसे? वो तेरी बहन? माना कि उसने जन्म नहीं दिया है, लेकिन पाला तो उसी ने है भाई साहब। बचपन से मैं भैंस का दूध पीते आ रहा हूँ, तो भैंस मेरी माँ हो गई क्या? हाँ। एक तो मेरी बेटी से शादी से इनकार कर रहे हैं इसलिए परेशान हूँ, और ऊपर से ऐसे वक्त में मार काट। अरे 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 अरे, बस करो माधव। तुम अपनी बेटी का अच्छा भविष्य चाहते हो और मैं उस लड़के की मौत चाहता हूँ। जाओ, अपनी बेटी को मनाकर शादी की तैयारी करो। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, जानते नहीं क्या? किसी की जान पर बनाए तो उसे कैसा लगता है पता है? नहीं पता। मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। जब तक शक्ति सिंह की रगों में खून की एक बूंद भी बाकी है, कोई विजय का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र रहो गीता। आप उस राक्षस को नहीं जानते मालिक। विजय ये घर छोड़कर कहीं और गया है। अगर ये बात उसे पता चली तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हमारे कहने से घर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे मालकिन बुलाएंगी तो वो जरूर आएगा।
माँ होते हुए भी वो मेरी बात नहीं मानता। मालिक, किसी भी तरह मालकिन को मनाकर विजय को जल्दी से घर बुलवा लीजिए। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। तुम चिंता मत करो गीता, मैं सब संभाल लूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, खाना खा लो। मुझसे बात मत कीजिए, आप चले जाइए यहाँ से।